नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोल्डी तिवारी है और मैं यूएस के पोर्टलैंड नाम के शहर में रहती हूँ। मैं भारत में उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड भारत का पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पे खेती, माउंटेनियस खेती यानी हिल एग्रीकल्चर की जाती है। मैं यहाँ पोर्टलैंड में रहते हुए पिछले कई वर्षों से यूएस में रहते हुए अपने उत्तराखंड को बहुत याद करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें, जो क्रॉप्स हम उत्तराखंड में उगाते हैं वो यहाँ भी मैं उगा पाऊँ, ताकि मुझे अपने क्षेत्र की, अपने उत्तराखंड की याद थोड़ी सी कम आए। तो आज मैं अपने खेत में उगाना चाह रही हूँ रूट क्रॉप्स यानी कि जड़दार फसलें। ये तीनों ही रूट क्रॉप्स उत्तराखंड में भी उगाई जाती हैं और लगभग इसी समय में उगाई जाती है। होली के बाद में जो अप्रैल वाला जो समय आता है, जब पाला बीत चुका होता है, स्प्रिंग का जो लास्ट पाला होता है यानी कि यहाँ से फ्रॉस्ट कहा जाता है, वो बीत चुका होता है, तो तब ये क्रॉप्स सीड से लगती हैं। अगर पाला नहीं बीता है तो इसको अंदर, घर के अंदर छोटे छोटे ट्रेज में भी इनको स्टार्ट किया जा सकता है लगा के, और जब ये थोड़े पौधे बड़े हो जाएं, 2-2, 3-3 दिन में पत्तियाँ आ जाएं, तो इन्हें बाहर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। पर जब पाला बीत चुका है और जो मिट्टी है वो थोड़ी गर्म होने लगी है और ठंडा उतना नहीं है, तो इसको हम सीधे बाहर भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये तीनों ही जड़दार फसलें हैं जो 2 महीने के अंदर हम इसकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। यानी कि ये हम गाजर, बीटरूट यानी चुकंदर और जो हमारे पास मूली है, इसका आनंद उठा सकते हैं। तो आज जो मैं 3 जड़दार फसलें अपने गार्डन में लगाने वाली हूँ, उनके मैं बीज आपको दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले गाजर का मैं बीज आपको दिखाऊंगी। गाजर देखिए, एक अजवाइन के जैसा इसका बीज रहता है। ये बीज जो होता है एक साइड से घुमावदार यानी कर्व्ड रहता है और दूसरे साइड से इसका एक फ्लैट सरफेस रहता है। ये इसका कर्व्ड साइड है और इसका जो दूसरा साइड है वो थोड़ा फ्लैट सा रहता है। ये इसका फ्लैट साइड है और बहुत छोटा ये बीज रहता है। इन तीनों में सबसे छोटा बीज गाजर का रहता है। उसके बाद है मूली यानी कि रेडिश का जो बीज होता है, ये इससे गाजर से बड़ा हो साइज का ये बीज रहता है और ये ऐसे गोल से ओवल शेप के ये बीज रहते हैं और इनकी जो सतह होती है काफ़ी चिकनी सी रहती है, स्मूथ सरफेस इनकी रहती है। तो ये है मूली का बीज। अब तीसरा जो है वो है बीटरूट यानी चुकंदर का जो बीज होता है। ये इन दोनों में से बहुत अलग होता है। ये तीनों ही बीज वैसे अपने आपस में थोड़े अलग हैं। जो चुकंदर है उसका बीज इस तरीके से कुछ राउंड शेप का रहता है, बट सरफेस में कर्व्ड रहता है। ये इस तरीके से एक श्रिंकल्ड सी, एक सिकुड़ी हुई सी इसकी सतह रहती है। तो ये है बीटरूट यानी चुकंदर का बीज। तो ये 3 जड़दार फसलों के मैं बीज आज अपने गार्डन में लगाने जाऊंगी। तो आपने देखा कि इन तीनों जड़दार फसलों के सीड्स यानी बीज कैसे दिखते हैं। अब क्योंकि आपने बीजों की पहचान कर ली है, तो अब हम इसको लगाने की विधि देखते हैं। तो ये मेरा एक रेज्ड बेड है जिसमें मैंने अच्छी मिट्टी ले ली है। इसको पॉटिंग सॉइल बोलते हैं यहाँ पे। और सबसे बेहतर तो ये रहती है कि घर की बनी हुई कॉम्पोस्ट यानी घर के जो गीला कचरा होता है उससे बनी हुई खाद, या फिर अगर घर में गाय भैंस है तो उनकी जो खाद है उसको यूज़ किया जाए। इसमें बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी को यूज़ किया जाता है रेज्ड बेड में, क्योंकि यहाँ से सीड अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और उसको अच्छे पोषक तत्व अगर स्टार्टिंग में ही मिल जाए तो पौधा बहुत तंदुरुस्त होगा बाद में, और बहुत अच्छी गुणवत्ता और अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी में यील्ड आएगी। ये रेज बेड इसलिए बनाया गया है ताकि जो आसपास की खरपतवार है, जो वीड्स हैं, ये इस एरिया में ना लगे और इस एरिया को मेंटेन करना आसान हो जाए। इसके अलावा अप्रैल के महीने में यहाँ पे स्नेल्स, स्लग, ये जिनको पहाड़ी भाषा में गनेल बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं और जब ये बीज अंकुरित हो जाएंगे तो इनके छोटे छोटे पत्तों पे वो खाने लगते हैं। पर अगर इस तरीके से इसको रेज बेड में लगाया जाए तो उनको मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इसकी इस हाइट की वजह से वो यहाँ पे चढ़ नहीं पाते आसानी से, और जब तक वो ऐसे कोशिश करते हैं चढ़ने की तो तब तक पौधे बड़े हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो इस पर नुकसान नहीं कर सकते। तो ये रेज बेड विधि काफ़ी कारगर साबित होती है इस समय जो चीज़ें अप्रैल में उगाई जाती हैं। तो अब देखते हैं हम कैसे बीट लगाएंगे। तो मैं सबसे जो पहली किनारे वाली रो है वो उसमें मैं बीट लगाऊंगी। तो मैं सारे के सारे अपने बीट रूट के जो सीड हैं इस तरीके से अपने हाथ में ले रही हूँ और मैं अभी
इसको करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बट मुझे सबसे अच्छा तरीका ये लगता है कि मैं ये एक खुरपी ले लूँ और हैंड शॉवल इसे बोलते हैं, और इससे लंबे से मैं यहाँ पे ऐसे फरोज बना लूँ। जूम ले लो। तो करीब 1 इंच का, इस तरीके से 1 इंच का हम ऐसे फरो बना लेंगे। इसको ज़्यादा गहरे में नहीं डालना है। जो बीज को डालने की गहराई होती है वो बीज के साइज़ पे डिपेंड करती है। तो क्योंकि ये बीज ज़्यादा बड़ा नहीं है, काफ़ी छोटा सा है, तो इसके लिए करीब 1 इंच का, बल्कि 1 से भी कम इंच का जो फरो होगा वो काफ़ी होगा। तो आप बल्कि ऐसे उंगली से करके भी इसको डाल सकते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से लेके ऐसे स्प्रेड कर लूँगी। अभी मैंने कुछ थोड़े पास में ये लगाए हैं, बट ये जब थोड़े पौधे बन जाएंगे तो मैं इनको थिनिंग कर लूँगी, यानी कि जो अतिरिक्त पौधे हैं उनको हटा लूँगी, और ताकि यहाँ पे कंपटीशन कम हो जाए न्यूट्रिशन के लिए। और मैं तो वो अतिरिक्त जो पौधे होते हैं उनको हटा के कहीं और लगा लेती हूँ, ताकि मैं उनसे भी पैदावार पा सकूँ। इसके बाद में मैं इसे ऐसे, बल्कि मैं हाथ से ही इसको मिट्टी से ढक लूँगी। इस रेज बेड में मैंने ऑलरेडी इरिगेशन कर दिया है, यानी नमी पानी मैंने डाल दिया है, और आप देख सकते हैं कि मिट्टी काफ़ी नम है। तो आप ये पहले से कर सकते हैं, और अगर पहले ना कर रहे हैं तो बीज लगाने के बाद आप तुरंत थोड़ा थोड़ा पानी इस तरीके से अपने फरों में डाल सकते हैं। ध्यान रहे कि ये जो जड़दार फसलें हैं इनको आप पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ना डालें, और कोशिश कीजिए कि बहुत सीधी धूप भी इन पे ना पड़े। अगर थोड़ी छाँव एक दिन में थोड़े कुछ घंटों के लिए इन्हें थोड़ी छाँव मिलती है तो ये सही रहती हैं, क्योंकि ये एक कोल्ड सीजन क्रॉप्स होती हैं, ये ठंड बर्दाश्त कर लेती हैं। और इनके होने के लिए धूप काफ़ी अनिवार्य है, बट बहुत तेज़ धूप भी इतनी ज़रूरी नहीं। इस तरीके से इसको ऐसे ढक के मैं थोड़ा थोड़ा कॉम्पैक्ट कर लूँगी, और थोड़ा थोड़ा मैं पानी इसमें डाल लूँगी। तो एक बार आज बीज बोने के बाद मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं अगली बार पानी तभी डालूंगी जब मुझे लगेगा कि मिट्टी में पानी की कमी है। तो मैं उस चेक करने के लिए मैं इस तरीके से मिट्टी को हाथ में लूँगी और देखूंगी कि अच्छा नमी है तो पानी नहीं डालूंगी। और अगर मिट्टी शुष्क है, जैसे ये जो मिट्टी है ये काफ़ी शुष्क है, तो अगर ऐसी मिट्टी हो जाएगी तो फिर मैं उसमें पानी डालूंगी। अभी मैंने इस फरों में बीट रूट लगा दिया है, तो उसके बाद सबसे ज़रूरी है लेबलिंग करना। तो मैं यहाँ पे जहाँ पे मैंने बीटरूट का फरो स्टार्ट किया था वहाँ पे मेरे पास ये एक ऑलरेडी इसका पैकेट है सीड का, तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे गाड़ दूंगी। आप अपने खुद का एक लेबल बना सकते हैं, तो ये इसको आइडेंटिफाई करेगा कि यहाँ पे मैंने बीटरूट लगाया था। अब इसके बाद मैं बिल्कुल सेम विधि से जो मूली का सीड है वो मैं लगाऊंगी। थोड़ा सा दूर करीब 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में मैं दूसरा फरो निकालूंगी, वो भी ज़्यादा गहरा नहीं, 1 इंच के बराबर थोड़ा सा एक फरो मैं बनाऊंगी। और ठीक उसी तरह मैं मूली के बीज भी अपने हाथ में लूंगी और इस फरो में इस तरीके से डाल दूंगी। और उसके बाद ठीक उसी तरीके से मिट्टी को ढक के थोड़ा सा इस तरीके से दबा लूंगी। और उसके बाद इसका जो मेरे पास पैकेट है इससे मैं इसको हल्का सा मोड़ के यहाँ पे मार्क करना, और अंत में
एक फरो मैं बनाऊंगी गाजर के लिए। मेरे पास क्योंकि गाजर के बीज सबसे ज़्यादा हैं तो मैं, और एक गाजर को थोड़ी ज़्यादा शेड चाहिए होती है, तो ये एरिया जो है हमारे दिन में थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे छाँव रहती है, धूप भी रहती है पर थोड़ी सी छाँव भी पड़ती है, तो मुझे लगा कि ये एरिया अच्छा रहेगा गाजर लगाने के लिए। और क्योंकि अभी मेरे पास एक बहुत बड़ा एरिया बचा है रेस्ड बेड में, तो मैं यहाँ पे पूरा गाजर लगाऊंगी जितना मैं लगा सकती हूँ। तो इस तरीके से मैं करीब 3 फरोज गाजर के लिए बना लूँगी। और मैं इसको करीब 1 इंच से भी छोटा फरो बनाऊंगी, क्योंकि आपने देखा कि गाजर का बीज बहुत ही छोटा है, करीब अजवाइन के बीज के बराबर है, तो बहुत हल्का सा मैं इसमें फरो बनाऊंगी, करीब आधा इंच का। एक ये दूसरा फरो और तीसरा। और उसी तरीके से गाजर के बीज मैं अपने हाथ में लेके थोड़े से मैं बचा लूँगी ताकि मैं पॉट में भी लगा सकूँ, और इस तरीके से मैं उन्हें लगा दूँगी। एक साथ ज़्यादा सीड पड़ जाने की वजह से घबराइए नहीं, क्योंकि बाद में आप उसे थिनिंग कर सकते हैं। और अभी मैं उसी तरीके से हल्का सा इसको मिट्टी से फरों को ढक दूँगी। और मैं इस कोने में गाजर का जो पैकेट है उसके बचे हुए बीज मैं अपने पास रख लूँगी, क्योंकि मैं इसे अंदर पॉट में भी लगाना चाहती हूँ। और इस पैकेट को मैं इस तरीके से यहाँ से लेबल कर लूँगी। और मेरे पास क्योंकि इतना एरिया अभी बचा हुआ है, तो मैं इस एरिया को भी मार्क कर लूँगी, ताकि मैं कुछ और यहाँ पे अगर ग्रो करना चाहूँ तो इसके बाद में मैं ग्रो कर सकूँ। तो मैं एक छोटा सा मार्कर इधर लगा दूँगी, ताकि मुझे पता चले कि इसके बाद भी मैंने अभी कुछ बोया नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने जड़दार फसलों को अपने रेस्ड बेड में, अपने किचन गार्डन में लगाया है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।